हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिंह से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये तीसरा गिफ्ट यहाँ पर कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। और फिर लूसेंग अपने सामने कोच देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो आप लूसेंग उस कार्ड को करीब से देखती हुई मिस जी यान सिंह से पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर एक स्टेज पेज बनाकर उस कार्ड को अपने हाथों में पकड़ कर उस कार्ड को करीब से देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, इसके सामने अभी स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली की क्रेस्ट हैं और इसके पीछे यहाँ पर और एक आलोक पैटर्न भी है और इसके बीच में जो क्रेस्ट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल स्टार रीजन क्रेस्ट के साथ दिख रहा है जो हमारे साफ जुपिटर रीजन का है। और फिर आप मिस जी यान सिंह लूसेंग को समझाते हुए कहने लगा, ये हमारे स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल्ड का सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड होनर बैच कार्ड हैं। अगली को आप लूसेंग की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिंह थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लूसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, इस कार्ड को आप यहाँ पर इस पूरे स्काई शार्पेन गैलेक्सी के किसी भी हिस्से में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप उस कार्ड के बारे में सोचते हुए मिस जी यान सिंह लूसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर, आप चाहे तो इसे हमारे मार्चेंट गिल्ड के साथ एलाइड किसी और मार्चेंट गिल्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप वापस से चाहे तो फ्री भी रिसोर्स भी ले सकती हैं, लगभग 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन्स का। एक होता हार 10 कॉस्मिक ज्ञान के बाद रिफ्रेश होता जाएगा। आप मिस जी यान सिंह की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने उस कार्ड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में एक सुपर वीआईपी कार्ड है। ये सारी रीजनल कैस्ट शायद यहाँ पर जो स्पियारो इन्फ्लुएंस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के। सच में दोस्तों, इस सिंह की याद लूसेंग खुद पहले थोड़ा सा शौक जरूर हो चुका था। अगली पल लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने साइड में मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हजारों स्टार रीजन के अंदर उसके बिजनेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर लूसेंग मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस जी यान सिंह से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 बिलियन शार्पेन कॉइन्स का मतलब क्या है उसी को हम लोग देख पाते हैं। लूसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर मिस जी यान सिंह आप लूसेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ वो चीज़ लॉर्ड, मैंने पहले आपको जितने भी तार तरीके ब्लू प्लेनेटरी स्टार कोर को दिया है मार्केट प्राइस के तार में वो सारी यहाँ पर राफली 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी वक्त मिस जी यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग को थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यान सिंह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उस कार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं अभी जो बेलसूर के पास जो ट्रिलियंस है उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो अब ये ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर एक आलो लेवल में है। अगली पर लूसेंग आसमान से खुद के ऊपर पैसे के बारिश होने के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इतने सालों के अंदर मुझे जितने भी ऑयल मिला है वो इसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन और फिर लूसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है इसके लिए इंतजार करने का। अगली को आप मिस जी यान सिंह लूसेंग के तरफ बहुत ज़्यादा परेशान को देखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, मिस जी यान सिंह अभी लूसेंग की जो एक्सप्रेशन है उसे यहाँ पर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। उस 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन्स के बारे में सुनने के बाद, लेकिन अचानक से उसके अंदर से यहाँ पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आने लगा। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे मिस जी यान सिंह को लूसेंग को रिमाइंड करना ही पड़ेगा। और फिर आप मिस जी यान सिंह लूसेंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर लूसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लूसेंग, एक कार्ड यहाँ पर सिर्फ उन सभी इंसानों के लिए अवेलेबल हैं जो यहाँ पर रैंक 5 और उसके ऊपर हैं, या फिर वो सारे एल्डर जो हमारी स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के हैं। उसी वक्त मिस जी यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यान सिंह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर लुसेंग मिस जी यानसिन की ताब देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, तो फिर उतियान अभी कौन से लेवल में हैं? जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की ताब देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वो अभी सिर्फ यहाँ पर रैंक 3 लेवल में हैं और वो असल में यहाँ पर। लेकिन उसी पर मिस जी यानसिन की बात को काटते हुए लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर मिस जी यानसिन की ताब देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुमने यहाँ पर मुझे स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के एक गार्डियन की तरह इन्वाइटेड किया है और मैं इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और फिर आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लुसेंग से पूछने लगा, मेरे लॉर्ड क्या आप अगली बार आप हमें एक पास्ट के सीन को दिखाते हैं जहाँ पर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, प्लीज हाजीदाव तो मेरे लिए उसके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों को जरूर कहना। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यानसिन ने यहाँ पर हाजीदाव को पहले से ही लुसेंग को अपनी फैमिली की एक गार्डियन बनाने के विचार के बारे में बता दिया था। और फिर आप हमें पेजेंट में मिस जी यानसिन का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने लुसेंग की ताब दिख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ऐसे तो लुसेंग ने उसके जितने भी गिफ्ट को जिन्हें उसने लुसेंग को दिया था उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है वो यहाँ पर उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिर भी ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से अनडिसाइडेड था, इसीलिए उसका दिल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। आप लुसेंग ने जॉब यहाँ पर उसके एग्रीमेंट के साथ पूरी तरह से एग्री कर दिया है, तो फिर वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खुश है और वो चाकर भी अपनी जो खुशी है उसे छुपा तो नहीं पा रहा है। लेकिन आप अगली पल लुसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी एक उंगली को दिखाते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी मुझे इस चीज़ को पे एडवांस में ही यहाँ पर क्लियर कर देने दो, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे कुछ ज़्यादा वैसे डिमांड करते हुए या फिर कोई अनरीजनेबल प्लान को भी करते हो तो फिर मैं तो सिंपली इस चीज़ को टर्न डाउन करने वाला हूँ। उसी बार लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस जी यानसिन लुसेंग के सामने अपने सर को झुकाकर लुसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होने वाला है। या तो हम लोग ऐसे किसी भी तरह की डिमांड या फिर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को नहीं करने वाले हैं। अगली बार मिस जी यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारी फैमिली जिस चीज़ को यहाँ पर सच में वैल्यू कर रहा है वो है सिर्फ लुसेंग के फ्यूचर को। अब मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसी पर लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं अभी यहाँ पर कल्टिवेशन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ही ले कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक एंजल इन्वेस्टर होना मेरे लिए सच में कोई बुरी बात नहीं होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते इस चीज़ को अभी दूर से एनोन तानिक और लॉर्ड पाब्लो दोनों ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर इस चीज़ को देख रहा था और एनोन तानिक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर इस सीन को देख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एनोन जो अभी यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ था और उन दोनों के पूरे एग्रीमेंट में पहुँचने की जो प्रोसेस था उसे देख रहा था, वो भी अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगली पर एनोन आप अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस टास्क पे फेलोआ पे शिव के सामने मेरा पूरा फैमिली यहाँ पर। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एनोन तानी की फैमिली यहाँ पर टेरिस स्काई के अंदर एक एक्सपर्ट है। और फिर एनोन तानी अपनी फैमिली के सामने स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल्ड को इमेजिन करते हुए आपने खुद से कहने लगा, हम लोग सच में एक छोटे से चिट्ठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन पूरे स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल्ड के सामने वो लोग यहाँ पर सच में एक कॉस्मिक डास्ट के साइज का है। अगली पर आप लुसेंग के सामने मिस जी यानसिन को इस तरह से अपने स्वर को झुकाते हुए देखने के बाद एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पूरे टेरिस स्काई के अंदर इस तरह की एक सुपर पावर फोर्स अभी अचानक से अपने हाईएस्ट लेवल ओलिव बेंच को ऑफर कर रहा था लुसेंग को। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा,
हाँ अगर मैं यहाँ पर सच को तो फिर इस तरह की एक ऑफर सच में लूसेंग के लिए यहाँ पर सेंस बन रहा है। और तुम यहाँ तो भी ये भी कह सकती हो स्टार स्पीड फेलोअर मार्चेंट गिल ने यहाँ पर सच में एक ह्यूज बार्गेन को स्कोर कर लिया है। और फिर आप लूसेंग की फेस किताब देखते हुए एनोन तानी आपके मन में खुद से कहने लगा लूसेंग अभी सिर्फ अपने लेवल 2 के अंदर रहकर ही यहाँ पर बहुत ही आसानी से लेवल 13 के बहुत से एक्सपर्ट को मार सकता है। और या तो भी उसने अभी यहाँ पर बिना के लॉ को भी पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। लूसेंग के फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सच में किसी के पास भी आप एबिलिटी नहीं है प्रेडिक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन की याद लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं सिर्फ इसके साथ ताबीर कर पाऊँ और तियानोई एकेडमी के अंदर इसके साथ शादी कर पाऊँ और इसके साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाऊँ। अगली पर एनोन तानी आप एक गेदी फेस बनाती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा भविष्य के अंदर ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ मुझे बेनिफिट नहीं करने वाला है, ये चीज़ यहाँ तो भी हमारे पूरे टर्निंग टैलेंट को एक अनइमेजिनेबल बेनिफिट को दे सकता है। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं साइड से अभी लॉर्ड हाजीदाव एनोन तानी के इस तरह के गिरी फेस को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने मन में एनोन तानी को शुरू गाली दे रहा होगा। अगली को आप एनोन तानी लूसेंग के पीछे खुद के भागने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा पास्ट में मैं यहाँ पर सिर्फ लूसेंग के साथ अपने कॉम्पीट करने के बारे में सोच रहा था लेकिन आप और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा पहले एनोन के पास सिर्फ यहाँ पर लूसेंग के साथ कैच करने का उसके पास इंटेंशन था। अगली को आप एनोन तानी खुद को लूसेंग के एक कुत्ते के बारे में सोचते हुए लूसेंग से कहने लगा बादा लू आप यहाँ पर से चलती हैं और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा अब उसके पास सिर्फ यहाँ पर एक ही सोच बचा हुआ है वो है लूसेंग के उस ठीक थाई को किसी भी तरह से टाइटली पकड़ को रखना। इसके लिए अगर उसे यहाँ पर कुत्ता क्यों ना बनना पड़े तो भी इसके साथ क्या ही प्रॉब्लम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने एनोन तानी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही फानी दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर और एक बहुत ज़्यादा ही एडवांस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा लूसेंग को नेचुरली अभी एनोन के सोच के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उन सभी आइटम को एक्सेप्ट करने के बाद उसे आप यहाँ पर और एक स्पेसशिप के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है जिसे अभी यहाँ पर फॉलिंग स्टार कहा जा रहा है। सच में दोस्तों ये फॉलिंग स्टार नाम का स्पेसशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते लूसेंग उस स्पेसशिप के अंदर आ चुका था और उस सीन को दिखाते हुए रायतर कहने लगा ये इस स्पेसशिप के अंदर का साइड है। और फिर लूसेंग उस स्पेसशिप के ऊपर की यानी आसमान की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर सच में थोड़ा से बुरा नहीं है। इससे पहले मैं जिस स्पेसशिप के ऊपर ताबीर कर रहा था इसके कंपेयर में वो यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ जंक है और कुछ भी नहीं। अगली को आप लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इसे तुम यहाँ पर सच में एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन कह सकती हो। इसके और हमारे बीच में जो गैप है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो गैप यहाँ पर हमारे मॉडर्न मेट्रोपोलिस और प्रिमिटिव ट्राइब के बीच में जो गैप है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग सामने तरफ आगे बढ़ने लगा और इस सीन को पीछे से आप ही लॉर्ड पाब्लो और मी से जोई भी देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने का लूसेंग आप इस सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपने रेस्ट एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को आप यहाँ पर मिस जोई थोड़ा सा गुस्सा होकर अपनी डेथ से कहने लगा ये आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे वो यहाँ तो भी हमें यहाँ पर हेलो तो नहीं कह रहा है। उसी को हम लोग देख पाते लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लूसेंग की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर एक टाइपिकल यंग मिस की तरह बिहेव कर रहा था और उसी वक्त मिस जो कि इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर मिस जो से कहने लगा सारे जीनियस यहाँ पर हमेशा नेचुरली एरोगेंट होता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो आप मिस जो की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पहले एरोगेंट नहीं थे।
अगर मेरी लड़की अपने से कमजोर किसी भी आदमी के साथ टकरा भी जाता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, तुम उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखने वाली हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त मिस जो आप एक अजीब सा फेस बनाकर अपने दैत यानी मिस्टर पाब्लो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप लॉर्ड पाब्लो लूसेंट की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा, उसके ताकत के साथ यहाँ पर उसे सच में कोई भी जरूरत नहीं है हमारे जैसे इंसानों के साथ सोशलाइज करने का। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो थोड़ा सा चिढ़ती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में भूल भी जाएं तो अब भी हम लोग यहाँ पर सेम फील्ड के अंदर ही कॉलीग्स हैं। क्या वो या तो भी हमें एक बेसिक कारतूस से भी नहीं दिखा सकता है। उसी वक्त मिस जो की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर मिस जो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लॉर्ड पाब्लो आप मिस जो को यहाँ पर डांटते हुए मिस जो से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर वो इंसान है जो अभी उसके पेशिप के ऊपर राइड ले रही हैं। ये यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे स्टार स्पीड फेलोआ मार्चेंट गिल्ड ने यहाँ पर सिर्फ खास करके उसके लिए तौबार किया है, सिर्फ उसके अकेले के लिए। और हम लोग यहाँ पर उसके साथ इसी स्पेसशिप में चढ़कर जा रहे हैं, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर इस तरह के बकवास को करना बंद करो। जो सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, मुझे मालूम है आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नेगी बनती जा रही हैं। अगली पर मिस जो आप यहाँ पर एक स्कैरी फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, डैड मैंने सुना है इस बार आई ऑफ द स्टॉर्म ने यहाँ पर एक सुपर मार्शल आर्ट्स जीनियस को वधूस किया है जो सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स में एक ही बार अपीयर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की यादगार मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप मिस जो यहाँ पर उस सुपर मार्शल जीनियस के बारे में सोचते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर है एक डोमिनेटर ग्रेड के ब्लड लाइन को हासिल करने से, और उसे यहाँ पर हमारे स्काई सार्पेंट सिस्टम की जो मास्टर है उसने खुद यहाँ पर सामन किया है। और इस बार सागी टोरिस के अंदर तियानोई सिलेक्शन के लिए वो जीनियस खुद यहाँ पर जरूर आने वाला है। और फिर आप मिस जो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लूसेंट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस जो लूसेंट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम्हारे पिना के लॉ यहाँ पर सच में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन क्या वो चीज़ यहाँ पर उस लेजेंडरी डोमिनेटर ग्रेड के ब्लड लाइन से भी ज़्यादा खतरनाक है? मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगली पर आप मिस जो यहाँ पर लूसेंट के डिफीट के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा, जो अब वो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटने वाला है तो अब मैं जरूर तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर एक छोटे विलेन की तरह दिख रहा था। अगली पर आप मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर मिस जो से पूछने लगा, तुम यहाँ पर कह रहे हो उसके पास यहाँ पर एक डोमिनेटर लेवल की ब्लड लाइन है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। यानी दोस्तों शायद वही इंसान आप लूसेंट का अगला टारगेट या फिर अगला राइवल होने वाला है। मिस जोई की बात को सुनने के बाद मिस जोई की डैड यानी लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जोई से पूछने लगा, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या और एक सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन यहाँ पर आसम में जन्म ले चुका है? आप अपने डैड की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर एक न्यूज़पेपर के बारे में सोचते हुए अपने डैड से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हंटिंग स्टार जो आपने वीकली न्यूज़ को रिलीज करता है वो यहाँ पर किसी भी तरह से फेक हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर सच में कोई सोबिलियन लेवल की ब्लड लाइन बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं वो शुभ यहाँ पर एक मामूली साइन को दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों पिछले एपिसोड के अंदर जिसके बारे में हमें यहाँ पर डोमिनेटर ब्लड लाइन की बात कहा गया था वो असल में सिर्फ एक मामूली सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, और लूसेंट के पास पहले से यहाँ पर सोबिलियन लेवल की ब्लड लाइन है। मुझे सच में नहीं लग रहा है मिस जो लूसेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहा है। और फिर एक छोटे से पेड़ के बारे में सोचते हुए मिस जो अपने दिल से कहने लगा, लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा सैम्पलिंग क्यों ना हो। अगली वो मिस जो एक बहुत बड़े पेड़ के बारे में सोचते हुए अपने दोनों आंखों बंद कर अपने दिल से कहने लगा,
हाँ जरूर, हमारे जैसे सारे इमोता लेवल के बिंग के लिए या तो भी वो छोटा सा टाइनी सैम्पलिंग ही यहाँ पर पहले से एक टावरिंग तीर से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सच में दोस्तों मिस जो इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर आप मिस जो किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो को सोचते हुए मिस उससे कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से पूछने लगा, डैड आप यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप मुझसे ये मत कहना आप यहाँ पर उस आदमी लूसेन के लिए परेशान हो रही हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा शौक होकर मिस जो से पूछने लगा, क्या? अगली पर लॉर्ड पाब्लो को थोड़ा सा परेशान होकर अपने दांतों को पीसती हुई मिस जो से कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर एक नई किंग जो अपने क्राउन को पहन रहा था और एक स्केलेटन के बारे में सोचते हुए मिस जो से कहने लगा, जब एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर एक नए किंग का जन्म होता है तो फिर वो हमेशा पुराने किंग के एजिंग और डिमाइज को एकम्पनी देता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो अपने पीछे की तरफ देखते हुए मिस जो से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? अगली पाप हम लोग देख पाते मिस जो और लॉर्ड पाब्लो दूर से अभी लूसेन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लूसेन के सामने एक बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेन अभी फॉलिंग स्टार के लेजर लॉन्च के अंदर आ चुका था। ये चीज़ याद हो भी उस स्टार स्पिरिट फेलोअर्स पेसिव के अंदर जो मैसिव लॉन्च था उससे भी बहुत गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमें उस लॉन्च के एक बहुत बड़ी मैप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर 16 डिफाइंड जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ओशियन, फॉरेस्ट, डिजर्ट और सिटीज हर एक चीज़ का फीचर है। यानी दोस्तों हम लोग इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर एक छोटा सा प्लेनेट की तरह सोच सकते हैं। अगली पाप हमें एक फॉरेस्ट के अंदर लूसेन का सीन दिखाता है, जहाँ पर लूसेन उस फॉरेस्ट की जो व्यू है उसे एंजॉय कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और ये सारी चीज़ यहाँ पर कोई होलोग्राफी प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसी वक्त आप हमें यहाँ पर सी का सीन दिखाता है, जहाँ पर सी शोर में लूसेन खड़ा होकर सामने तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये सारी चीज़ असल में यहाँ पर फिजिकल लैंडस्केप है। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेन एक बहुत बड़े पाथर में खड़ा होकर अपने सामने सी शोर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन पूरी तरह से अकेला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लूसेन यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहा है। और फिर लूसेन आप अपने कम्युनिकेशन ग्लैब की तरफ देखती हुई एक सीरियस स्पेस बनाकर उस कम्युनिकेशन ग्लैब से कहने लगा, तो फिर आप इसे एक बार ट्राई कर देखते हैं। मुझे अभी मेरी फैमिली जो यंग था स्टार के अंदर है उनके साथ कनेक्ट करो। अगली पर आप लूसेन के सामने हम लोग एक होलोग्राफिक पैनल को देख पाते हैं, जहां पर लूसेन अभी अपनी वाइफ को लेते हुए देख पाता है। सच में दोस्तों लूसेन की वाइफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों मुझे अभी लूसेन की वाइफ के नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल सही कर लूँगा। और फिर हमें लूसेन की वाइफ का प्रेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर वो सच में अभी पूरी तरह से सो रहा था। अगली पर लूसेन आप इस सीन को देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, एक कम्युनिकेटर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये डायरेक्टली यहाँ पर एक वीडियो कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है। और ये चीज़ यहाँ तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनोरेमिक है। और फिर लूसेन आप अपनी मॉम के सीन को देखने लगा, जहाँ पर लूसेन की मॉम यहाँ पर और भी बहुत से आंतों के साथ बातें कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेन स्किन को थोड़ी देर के लिए देख करने के बाद अपनी मॉम को ढूंढ लिया था, जिसका नाम यहाँ पर छेंग वुफेन है। वो अभी कुछ औरतों के साथ चेत कर रहा था, वो भी एक नेबोरिंग विला के लिविंग रूम के अंदर। और फिर लूसेन के मॉम के चैट ग्रुप को करीब से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उनमें से हर कोई अभी यहाँ पर एक यंग और खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहा था, लेकिन उनके जेस्टर और मैनरिज्म यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था। वो लोग यहाँ पर एक मिडिल एज के आंटीज हैं। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, वो से जरूर यहाँ पर मॉम के क्लोज फ्रेंड होने वाला है। वो सारे फिर से यहाँ पर यंग बन चुकी हैं जीन एनहांसमेंट सीरम की वजह से। अगली पर लूसेन आप स्किन को और भी ज़्यादा डायरेक्ट करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं बाकी सारे इंसान यहाँ पर कैसे कर रहे हैं।
और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के डैड और लुसेंग की बहन यहाँ पर अपने अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था और वो दोनों यहाँ पर सच में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा था। और इस सीन को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली पल लुसेंग आप अपने सामने अर्थ की मैप की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, वो लोग अभी अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है। मैं किसी भी तरह से उन्हें यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और फिर आप लुसेंग अपने कपड़े के अंदर से एक्स बॉक्स को बाहर निकालते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, जी यहाँ से नहीं, या तो भी मुझे आप पूरे 23 के स्टार कोड दे चुका है। और फिर लुसेंग एक स्टार कोड के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होती हुई खुद से कहने लगा, अगली आप मैं आखिरकार यहाँ पर लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग आप उस स्टार कोड को खा लेता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जमीन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोड के बॉक्स नीचे गिरा हुआ था। यानी दोस्तों लुसेंग यहाँ पर सिर्फ एक स्टार कोड को नहीं खाया है, उसने लगभग 3 से भी ज़्यादा स्टार कोड को खा लिया है। और फिर लुसेंग उन सभी स्टार कोड को खाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर अपने काम को करने वाला है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर स्टार कोड को बिल्कुल कैंडियों की तरह खा रहा था, जैसे सोते बच्चे कैंडी खाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज होने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और उस पल में लुसेंग की जो इमोटल सेल हैं वो आप रिपीटली बार कर 100 मिलियन की जो मार्क था उसे भी सरपास कर चुका था। लेकिन फिर भी लुसेंग को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो अपनी लिमिट तो पहुँच चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेंग फिर से और 3 स्टार कोड को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई खुद से कहने लगा, इतना काफ़ी नहीं है। और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पूरे एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद लुसेंग फिर से यहाँ पर 3 और स्टार कोड को बाहर निकाल लिया था और उन्हें भी डेवलप करना कंटिन्यू रखता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा। उसी पर लुसेंग कुछ महसूस करने के बाद अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। उसी पर लुसेंग फिर से खुद से कहने लगा, क्या सच में ये कोई लॉ बॉडी है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास लेवल 13 में पहुंचने से पहले ही लेवल 14 का पावर आप आ चुका है, वो भी एक पीक लेवल के लेवल 14 मार्शल आर्टिस्ट के पावर। और फिर लुसेंग अपनी उस लॉ बॉडी की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगली पर लुसेंग आप अपने लॉ बॉडी को सही से देखते हुए खुद से कहने लगा, ये असल में यहाँ पर मेरा इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को भी डेवलप कर सकता है जो बिल्कुल एक लॉ बॉडी के जैसा देख सकता है, जो सिर्फ एक लेवल 14 के पावर हाउस से पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग का ये इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग फिर से खुद के फिजिकल फॉर्म में आते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ आप धीरे धीरे खुद को रिकवर करना शुरू कर चुका है। या तो भी आगे मेरे पास सिर्फ अभी लॉ बॉडी के आउटमोस्ट लेयर ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है मेरे शरीर के जो डिफेंसिव पावर है उसे ग्रेटली एनहांस करने के लिए। अगली पर लुसेंग आप अपने इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी ड्रीम पेस के अंदाज वो पावर हाउस अगर वो सच में मुझे मानना भी चाहिए तो अभी उसे आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए आपने बहुत सारे पावरफुल पंचों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये चीज़ यहाँ पर सच में मेरी एक ट्रेमेंडस न्यूज़ है। या तो भी अगर मैं अभी सिर्फ लेवल 13 तो भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेवल 14 की एक छोटी सी पावर को अपने शरीर के अंदर पोजेस कर रहा हूँ। और फिर उसे थोड़ा सा खुश को अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अब यहाँ पर कोई इनसिग्निफिकेंट बाग नहीं हूँ जिसे जो चाहे वो यहाँ पर क्रॉस कर सकता है। अगली पल उसे और 5 स्टार कोड को बाहर निकलकर उन्हें भी एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग के गेज अभी यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा डिटरमिनेट बन चुका था और ऐसे ही उसने यहाँ पर साइमल्टेनियसली 5 बॉक्सेस को ओपन कर लिया था। ऐसा लग रहा था लुसेंग आप उन 5 स्टार कोड की पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इसी वक्त डेवलप करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बिल्कुल एक क्रेजी मैन के जैसा दिख रहा था।
अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसी पॉल में लुसेंग की स्टोरी के अंदर से अभी एक ब्लू एनर्जी के खतरनाक चार्ज बाहर निकलने लगा जिसने अभी लुसेंग की स्टोरी को चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्तों मुझे अब लग रहा है लुसेंग बहुत जल्दी लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। अगली पो आप हमें यहाँ पर स्टार स्प्लिट फेलोवर पेसिव का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी अपने सामने खिड़की के बाहर की तरफ देखती हुई खुद से कुछ कहने लगा और फिर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर खिड़की को पकड़कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डीप डाउन जी यानसिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से एंजाइटी के साथ भर चुका था क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गैम्बल को यहाँ पर कर दिया था। उसने यहाँ पर सीक्रेटली अपनी खुद के अथॉरिटी से भी बाहर के लिमिट को इस्तेमाल किया था उन सभी रिसोर्सेज को लुसेंग को देने के लिए। अगली बार मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और इस सीन को दिखाते हुए रायता कहने लगा अगर फैमिली काउंसिल को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर वो लोग इसके साथ क्या कर सकता है। मिस जी जरूर यहाँ पर एक अनइमेजिनेबल सेवर पनिशमेंट को फेस करने वाला है। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अगर एल्दास को इसके बारे में मालूम चल गया वो शायद रिसोर्स से असल में कहाँ पर गया है तो फिर वो लोग जरूर मेरे डिसीजन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिर जरूर ये चीज़ अभी यहाँ पर मेरे लिए एक डिजास्टर की तरह दिख रहा है तो अब वो चीज़ पूरी तरह से मेरे लिए एक ब्लेसिंग में बदल सकता है और मेरे पनिशमेंट या तो भी सावध यहाँ पर मेरे लिए एक रियाज में भी बदल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी ख्याली पुलाव पका रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेंग के गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा आखिरकार वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉन्स्टरस जीनियस है जिसे मैंने अभी तो देख पाया हूँ। एक ऐसा मार्शल जीनियस जिसके पास सच में किसी भी तरह का लिमिट नहीं है उसके पास सच में लिमिटलेस पोटेंशियल है। और फिर आप मिस जी यानसिन के सामने एक होलोग्राफी पैनल अपीयर होने लगा और उस होलोग्राफी पैनल की दूसरी तरफ से वहाँ पर एक सर्वेंट मिस जी यानसिन से कहने लगा मेरे लॉर्ड। उस सर्वेंट को अपने सामने देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सर्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसमिशन को रिसीव किया है मार्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जो अभी बो ऑफ हंटिंग के अंदर हैं। ये अभी काउंसिल ऑफ एल्डर की तरफ से हैं वो लोग अभी आपसे इसी वक्त बात करना चाहते हैं। सच में दोस्तों ये सर्वेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस सर्वेंट की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर आपने उस सर्वेंट से कहने लगा ठीक है तुम उन्हें अभी लाइन को दे सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक ताकला एल्डर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन से पूछने लगा जी यानसिन। और फिर वो ताकला एल्डर अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है तुमने यहाँ पर कितना बड़ा गलती को कर दिया है जी यानसिन। सच में दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो ताकला एल्डर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखती हुई उस ताकले एल्डर से कहने का मुझे मालूम है। और फिर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा मैं तुम्हारे साथ आर्गू कर थोड़ा सा भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इस शिपमेंट के अंदर तैयार थे कि जितने भी स्टार को हैं उसे अभी मेरे सामने पेश करो अर्जेंटली मुझे अभी वो सारी चीज़ चाहिए। जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन उस ताकले एल्डर के सामने अपने स्वर को झुकाकर उस ताकले एल्डर से कहने लगा मैंने पहले से ही वो सारे स्टार कोर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट जीनियस को दे दिया है मेरी तरफ से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा शौक और गुस्से मारी जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से पूछने लगा क्या तुमने क्या किया है।
अगली पर वो ताकला एल्डर आप मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिंह से पूछने लगा, तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा मुझसे? और फिर आप उस ताकला एल्डर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसे या तो भी हमारे फैमिली के रैंक 5 होनर गेस्ट आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस जी यान सिंह का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर मिस जी यान सिंह उस ताकले एल्डर को लूसेंग का वीडियो भेजते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर उस जीनियस का प्रोफाइल और एनालिसिस रिपोर्ट है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। उसी वक्त उस रिपोर्ट को अपने सामने देखने के बाद वो ताकले एल्डर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस जी यान सिंह थोड़ा सा परेशान होकर आपने वो सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा, मैंने पहले से इसकी एक कॉपी फैमिली के एल्डर काउंसिल को भेज चुका हूँ। मुझे यकीन है आपको वहाँ पर से बहुत जल्दी एक अच्छा जवाब मिलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो ताकला एल्डर अभी लूसेंग की पूरी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यान सिंह से कहने लगा, इम्प्रेसिव, सच में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है जी यान सिंह। लेकिन अगली पर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यान सिंह की तरफ देखते हुए मिस जी यान सिंह से कहने लगा, तुमने यहाँ पर असल में ताती टायर 3 के स्टार कोर को इस तरह के एक सो कॉल्ड मार्शल आर्ट जीनियस को दे दिया है जो अभी सिर्फ अपने लेवल 12 के अंदर ही है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ताकला एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यान सिंह से कहने लगा, और वो भी तुमने यहाँ पर एल्डर काउंसिल के अप्रूवल के बिना किया है और या तो भी तुमने उसे यहाँ पर हमारी फैमिली के रैंक 5 के होनर गेस्ट कार्ड भी दे दिया है। सच में तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी वक्त इस एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर अपने सर को झुकाकर उस एल्डर के सामने बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप वो एल्डर गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए मिस जी यान सिंह से कहने का, जब एल्डर काउंसिल के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा था तुम्हें हमारे फैमिली के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे ज्वाइन करने देना चाहिए या फिर नहीं, तब या तो भी मैंने तुम्हारे फेवर में वोट किया था। और फिर आप वो एल्डर मिस जी यान सिंह की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस जी यान सिंह से कहने लगा, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें साबित करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टूपिड डिसीजन था। और फिर आप उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह बहुत ज़्यादा घबरा कर उस ताकले एल्डर से कहने का, एल्डर मैं हमेशा आपके उस साबित के लिए आपका ग्रेटफुल रहने वाला हूँ लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी जजमेंट पर यकीन करने के लिए। हाँ जरूर लूसेंग के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर है लेकिन वो उसी पर मिस जी यान सिंह की बात को काटते हुए वो ताकला एल्डर जोर से चिल्लाकर मिस जी यान सिंह से कहने का, तुम्हें यहाँ पर अजदा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर मिस जी यान सिंह की एक्सप्लेनेशन को भी नहीं सुनना चाहता है। अगली पर आप उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत मिस जी यान सिंह को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लग चुका है। और फिर आप वो ताकला एल्डर खुद को पूरी तरह शांत करते हुए मिस जी यान सिंह से कहने लगा, मेरे पास अभी और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे उस सो कॉल जीनियस के ऊपर जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही हो। उसी वक्त इस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह बहुत ज़्यादा शौक होकर इस ताकले एल्डर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो ताकला एल्डर अपने पीछे मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिंह से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि इसलिए मुझे यहाँ पर ओ 3 के स्टार कोर की जरूरत है। उसी वक्त वो ताकला एल्डर अचानक से एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मिस जी यान सिंह के चारों तरफ जो पेज था वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेंज होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस एल्डर ने बिना कुछ कोई सिर्फ अपने हाथ की एक वेब की मदद से वहाँ पर जो स्क्रीन था उसे पूरी तरह से गायब कर दिया था और हर एक चीज़ को अभी आउटर पेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यानी दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं।
और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर से कहने लगा, एल्डर। उसी बार मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर अपने सामने तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर मिस जी यानसिन को कुछ दिखाने लगा। उसी बार तो उस ताकले एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग अभी मिस जी यानसिन और उस ताकले एल्डर के सामने पेश के अंदर एक भोतेस को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, वो एल्डर अभी एनर्जी से बना हुआ एक सिल्वर भोतेस की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस एनर्जी भोतेस को और भी ज़्यादा करीब से दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, ये एनर्जी आप यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता जा रहा था, जिसके वजह से हर कोई इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से देख पा रहा था। सच में दोस्तों ये एनर्जी भोतेस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर अपने सामने इस एनर्जी भोतेस को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर उस ताकले एल्डर से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में एक सोबियन लेवल की ट्रांसेंडेंट ब्लड लाइन का ओनर है, जो हमारे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन साल में सिर्फ एक ही बार रिपेयर हो सकता है, और वो अभी अपने लेवल ताते के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। उसी वह उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा शांत होकर अपने सामने तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, वो 30 स्टार को असल में मैंने यहाँ पर तैयार किया था सिर्फ इसे देने के लिए। मुझे यकीन है तुम यहाँ पर जो भी बात कह रहे हो वो बात पूरी तरह से सच है, और वो लुसेंग सच में यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। उसी वक्त इस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में इस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ताकले एल्डर थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, लेकिन और फिर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यानसिन से कहने लगा, जी यानसिन तुम्हें क्या लगता है जो हमारे इस हेवन शार्पेन गैलेक्सी के भविष्य का लॉर्ड बनने वाला है उसके सामने वो लुसेंग असल में क्या ही कर सकता है। उसी वह उस ताकले एल्डर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन की फेस को देखकर ऐसा लगा था मिस जी यानसिन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर फिर से मिस जी यानसिन से कहने लगा, हमारे पूरे हेवन शार्पेन गैलेक्सी के अंदर कौन सा जीनियस ऐसा है जो यहाँ पर एक सोबियन लेवल की ब्लड लाइन की जो नोबिलिटी है उसे सरपास कर सकता है। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो ताकला एल्डर थोड़ा सा निराश होकर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, क्या तुम आप समझ पा रहे हो तुम्हारे बेवकूफ़ी और रेकलेस एक्शन के वजह से तुमने शायद यहाँ पर हमारे फैमिली की जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी था अगले 100 मिलियन साल तो राइज करने का उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ताकला एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इस ताकले एल्डर को मालूम ही नहीं है लुसेंग का जो ब्लड लाइन का पावर है वो यहाँ पर किसी भी मामूली सोबियन ग्रेड की ब्लड लाइन से बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगली पर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यानसिन से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। उसी पर उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सर को झुकाकर वहाँ पर बैठा हुआ था, और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जी यानसिन की फेस के अंदर कुछ देर पहले जो कॉम्पोजर और कॉन्फिडेंस था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब कर चुका है, और जी यानसिन का फेस अभी देखने में बिल्कुल डेथली पेल के जैसा हो चुका है। ऐसा लग रहा था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स करने वाला है। अगली पर आप मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी भोतेस की तरफ देखने लगा, और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा,
वो अभी उसे एक्सप्लेन करने वाले कॉस्मिक एनर्जी भौतिक की तरफ दिख रहा था। उसका शरीर आप यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रेवलिंग कर रहा था। और फिर आप मिस जी यान सीन बहुत ज़्यादा कांपती हुई खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल की ट्रांसेंडेंट फिजिक्स है जो हमारे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी का भविष्य का लॉर्ड बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यान सीन अभी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से पैसे अभी उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस तरह के एक मैसिव कॉस्मिक एनर्जी वोल्टेज स्टेरी स्काई के अंदर अपेयर हो चुका था जिसके वजह से हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के दिल के अंदर एक एनॉर्मस सेंसेशन होने लगा। ये हमारे पूरे गैलेक्सी के सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने इस सीन को देखने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पोजिशन और कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आंसू में क्या है। जो सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस मार्शल आर्टिस्ट से जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये आंसू में साउथर्न स्टार क्लस्टर का रेडियंट स्टार है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत से इंसान और पेस्टिव अभी इस सीन को देखने के लिए वहाँ पर ही रुक चुका था और उस वोल्टेज का जो सोर्स है वो यहाँ पर बहुत जल्दी अनकवर भी हो चुका था। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल ट्रांसेंडेंट फिजिक्स का पोजेसर है। जो सुनने के बाद उसके साइड वाला मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो क्या वो यहाँ पर वही अनप्लानड जीनियस है जो यहाँ पर हर 100 मिलियन साल के अंदर एक ही बार जन्म ले सकता है। हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर द हेवनली शार्पेन सॉवरियन के चूजन सक्सेसर। और फिर आप बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो अभी यहाँ पर अपने लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा है। वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर अपने दैत लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, उस दिन से जब डेलिया जन्मा है अभी तक तो उसके लिए या तो भी 20 कॉस्मिक ईयर्स का वक्त भी नहीं बीता है मेरे हेवेंस। उसी वह मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर इस पूरी गैलेक्सी को इनहेरिट करने के लिए जन्मा है। उसी पर लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदो अभी पीछे से एक सीरियस फेस बनाकर उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदो भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसकी जगह पर अचानक से पूरी स्टार स्पीड फेलोवा पेशिप के अंदर यहाँ पर अलार्म आने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड दूतियान बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए हमारा पेशिप यहाँ पर इतना सेक कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड दूतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड दूतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक वर्कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक रिपोर्ट को लेते हुए लॉर्ड दूतियान की तरफ भाग को आते हुए लॉर्ड दूतियान से कहने लगा, एक ताकतवर फोर्स अभी पूरे पेश के अंदर से जो फ्री कॉस्मिक एनर्जी है उसे अपनी तरफ खींच रहा है जिसके वजह से हमारे शिप की जो ऑटोमेटिक एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है वो यहाँ पर पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। उसी वक्त उस वर्कर की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड दूतियान अभी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा शौक होकर उस वर्कर से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। और फिर वो वर्कर अपने हाथ में पकड़े हुए उस टैब के अंदर कुछ देखते हुए लॉर्ड दूतियान से कहने लगा, या तो भी। और फिर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए वो वर्कर लॉर्ड दूतियान से कहने लगा, हमारे पेज से भी अभी उसी इमेंस टाइडल फोर्स के अंदर पूल दिन भी हो रहा है। अगली पर यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोवा पेसिव को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ स्टार स्पिरिट फेलोवा पेसिव भी अकेले इस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा है
यहाँ पर आश्रम में जितने भी पैसिव था वो ऑफ हंटिंग स्टार सिस्टम के अंदर वो सभी अभी इसी कॉस्मिक एनर्जी के सिपंद की वजह से इस तरह से फंस चुका है। अगली पर आप एनोन तानी थोड़ा सौ को अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा क्या उसका एज यहाँ पर 20 कॉस्मिक यहाँ से भी कम है और वो अभी यहाँ पर लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। ये सच में यहाँ पर एक असली सॉवरियन लेवल का फिजिक्स है। ये यहाँ पर हमारे गैलेक्सी के द हेवन बॉर्न फ्यूचर लॉर्ड हैं। उसी वक्त एनोन तानी किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा यहाँ तो भी वो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी की कॉस्मिक एनर्जी को भी अपनी तरफ दौड़ कर पा रहा है। यहाँ तो भी लूसेंट भी एक काम नहीं कर पाया था उस वक्त के अंदर, क्या वो ऐसा कर सकता है? उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन थार्निंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनोन थार्निंग से कहने लगा किस तरह से इस तरह के एक आउटरेजियस मॉन्स्टरस बीइंग हमारे इसी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर उस एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव जोर से चिल्ला कहने लगा डेलियास, यानी दोस्तों लूसेंट का अगला राइवल शायद यही डेलियास होने वाला है जिसके पास यहाँ पर असल में एक सोबिरोन ग्रेड की ब्लड लाइन है। और दोस्तों ये एनर्जी फोर्टिस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। इस न्यूज़ को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने दोस्त से कहने लगा इसे देखो अभी इसे देखो। उसी वक्त वो मार्शल आर्टिस्ट भी इस न्यूज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा ये सोच में कितना था इनक्रेडिबल एनर्जी फोर्टिस से एक लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते और एक इंसान अपनी फ़ोन के अंदर उसी एनर्जी फोर्टिस को देख रहा था और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और उस वक्त में डेलियास का जो इन्फॉर्मेशन था वो अभी पूरे स्टार नेटवर्क के अंदर फैल चुका था। इसके वजह से कोई भी यहाँ पर सिंपली सर्च कर उसे ढूंढ सकता था। और फिर आप हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अभी एक बहुत बड़ी स्क्रीन के सामने आकर गैदर हो चुका था और वो लोग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन फिर भी सिर्फ एक सिंगल डिस्क्रिप्शन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साग्रेट कर सकता था क्योंकि इंसानों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और एक जीनियस का जो भविष्य थे वो यहाँ पर पूरी तरह से लिमिटलेस है। अगली आप हमें यहाँ पर उसी एनर्जी फोर्टिस का सीन दिखाता है जहाँ पर उस एनर्जी फोर्टिस से बहुत ज़्यादा करीब से यहाँ पर एक पेसिव गुजर रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते रायता कहने लगा उसी वक्त फॉलिंग स्टार अभी उसी प्लेस से गुजर रहा था, यानी दोस्तों लूसेंट का पेसिव भी अभी इसी प्लेस से गुजर रहा है। और फिर आप मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा ये एनॉर्मस एनर्जी फोर्टिस ये सच में डेलियास का ही है। क्या उसने जानबूझकर हमारी इस हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के जो कोर रीजन है उसे चूज किया है अपने लेवल 30 के आधा ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए? उसी बार मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस जो आप एक सीरियस पेज पाना को थोड़ा सा परेशान होकर फिर से लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा इस तरह के किंगली पोटेंशियल को वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं हम सभी को जो अभी हेवनली एकेडमी सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हुतियान और लूसेंट के बारे में सोचते हुए लॉर्ड पाब्लो मिस जो से कहने लगा शायद जॉब भी यहाँ पर कोई अनप्रेरणा बिलियंस की जैसा देखने वाला एग्जिस्टेंस हमारे इस टेरिस स्काई के अंदर अपेयर होता है तो अब वो जरूर यहाँ पर बाउंडलेस आग को ले आने वाला है बाकी सारे बिंगों का। ये यूनिवर्स सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव और एनोन तानिक अभी अपने सामने खिड़की के बाहर की तरफ उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप थोड़ा सा परेशान होकर एनोन तानिक से कहने लगा इससे पहले मुझे लगता था लूसेंट के टैलेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिस पर हम लोग यकीन तो नहीं कर सकते हैं। अगली को आप लॉर्ड हाजिदाव अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनोन तानिक से फिर से कहने लगा किसने सोचा था इस तरह का एक मोमेंट भी हमारे सामने आ सकता है जब हम लोग बा ऑफ हंटिंग के अंदर अराइव होने वाले हैं। हम लोगों ने उसी वक्त आप यहाँ पर एक अल्टीमेट मॉन्स्टर को एनकाउंटर कर लिया है जो या तो भी लूसेंट से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एक सोबिरोन लेवल का।
और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ असल में यहाँ पर हमारी पूरे गैलेक्सी के लिए एब्सोल्यूट लिमिट है, एक लाइफ पोटेंशियल का, जिससे हमारा गैलेक्सी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे लगभग 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स के इतिहास के अंदर यहाँ पर कभी कोई सोवियन लेवल की ब्लड लाइन से ज़्यादा नोबेल ब्लड लाइन अपियर नहीं हुआ था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव अपने पीछे देखती हुई बाकी से माशात से कहने लगा, हमारी पूरी क्यू को कह दो अभी एक नियरेस्ट प्लेन पर लैंड करने के लिए। ये मैसिव भौतिक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को खींच रहा है स्पेस के अंदर से। और फिर अपने सामने उस एनर्जी भौतिक की ताप देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, अगर हम लोग इसके इतना करीब से उठते रहे तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पर परेशानी के अंदर फंसने वाले हैं। लेकिन अगली पर आप यहाँ पर अपने पेशिव के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की पावर को महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजिदाव और एनोन तानी दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। या तो भी उनका जो फॉलिंग स्टार पेशिव है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से शेक कर रहा था, जिसके वजह से बाकी सारे इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। या तो भी जरूर हम लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा अंदर और भी ज़्यादा अंदर जाते जा रहे इस एनर्जी फोर्सेस का। लेकिन कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था हर एक चीज़ यहाँ पूरी तरह से स्टेबल है, तो फिर किस लिए अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अगली को आप यहाँ पर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने पीछे ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप यहाँ पर बहुत सारे पेशिव के ऊपर एक बहुत बड़ी एनर्जी फोर्सेस को बनते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक मैसिव इनविंसिबल रिपल अभी पूरे पेशिव के अंदर से बाहर निकल रहा था और आसपास में जितने भी पेशिव था उन सभी को भी यहाँ पर पूरी तरह से प्राप्त कर रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव अपने सामने कुछ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हाजिदाव अभी फिर से और एक बार बाहर की तरफ देखने लगा। वो सिल्वर फोर्सेस अभी जो उसके सामने था वो सिल्वर फोर्सेस जो कुछ देर पहले उनके सामने था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते बहुत से पेशिव अभी अपने सामने और एक एनर्जी फोर्सेस की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अगली पर बहुत से पेशिव अभी और एक नई एनर्जी फोर्सेस तरफ आगे बढ़ने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उनके सामने अभी जो सीन है वो असल में एक एनर्जी भौतिक की आयन स्टॉप से वो लोग बाहर की तरफ अभी देख रहे हैं। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप इस चीज़ को समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सर को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इस दुनिया में असल में क्या हो रहा है, मैं अभी कहाँ पर हूँ। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव बाहर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, हम लोग यहाँ पर असल में और एक कॉस्मिक एनर्जी स्टॉर्म के अंदर हैं। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद और एक मासात इस बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी बात और एक मासात इस बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मासात इससे कहने लगा, सिर्फ कुछ देर पहले के जैसे जॉब यहाँ पर पहला एनर्जी भौतिक अपियर हुआ था, ऐसे ही और एक एनर्जी भौतिक अभी यहाँ पर अपियर हो चुका है। और कौन ये काम कर रहा है अभी, क्या सिर्फ असल में कौन ऐसा कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और उसी बॉल एक इनक्रेडिबल फेमिलियर उड़ा यहाँ पर इराप्ट होने लगा, जिसे महसूस करने की बाद हाजिदाव अभी इसी वक्त उसी सेम डायरेक्शन में घूमने लगा जिस तरह लूसेन का कमरा था। अगली पर आप लूसेन के रूम के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर लूसेन क्या कहता है, ये असल में लूसेन कह रहा है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी सारे मासाती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त एक मासाती जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या वो अपने माइंड को खो चुका है, वो अभी यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था।
और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा मुझे मालूम है। और फिर लुसेंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा लुसेंग आप अभी अपने लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनो तानी बहुत ज़्यादा शौक को लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी वक्त बाकी सारे महासादिस यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने चारों तरफ दिखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप एनो तानी और भी परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा बादल हो क्या उसने यहाँ पर आधे साल पहले ही अपने लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया था। उसी वक्त एनो तानी की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा यहाँ पर अभी कोई भी वक्त नहीं है इसे एक्सप्लेन करने का, आप तो एक बार हो जाओ लुसेंग को पोतित करने के लिए। उसी बॉय लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर एनो तानी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप अपने शौक को बागोर कर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा। उसके ब्रेक थ्रू के वक्त में अगली पाप हमें यहाँ पर लुसेंग को कालते पसंद करते हुए दिखाया जाता है और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक लेवल 12 के मासा आदिश के पास सिर्फ 2 ही प्राइमरी टास्क होता है। और फिर आप यहाँ पर बहुत सारे लॉज को दिखाते हुए रायता कहने लगा पहला जितना तो हो सके उतना दे रूल्स को कॉम्प्रिहेंड करना और फिर उनके पावर को इस्तेमाल करना अपने लिए लॉज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। लुसेंग ने यहाँ पर पहले से दर्जन से भी ज़्यादा लॉज को मास्टर कर रखा है जो यहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। और फिर आप लुसेंग के बॉडी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और दूसरा चीज़ है अपने शरीर को टेम्पर करना रूल के पावर के साथ, जिसके वजह से उसका शरीर आप यहाँ पर लॉ के पावर को अपने शरीर के अंदर बिहार कर पाए कंट्रोल कर पाए। लेवल 30 में पहुंचने के बाद लुसेंग इस काम को भी बहुत ज़्यादा ही पहले कर चुका है। अगली पर आप हमें दिखाते हैं लुसेंग अपने दोनों आंखों बंद कर अपने काल्टिवेशन को कर रहा था और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग को अभी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा आप जो चीज़ सच में लुसेंग को जरूरत है वो है लुसेंग की हर एक लॉ को अभी अपने मार्शल बॉडी के साथ यूज कर यहाँ पर एक लॉ बॉडी को पोज करने का बिल्कुल एक पी के लेवल 14 के पावर हाउस के जैसा ही जो उसके सपने के अंदर था। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग यहाँ पर अपने काल्टिवेशन करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर एक मोर्टल बॉडी के साथ डिवाइन पावर को विल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गॉड की फिजिक्स के बिना मैं किसी भी तरह से डिवाइन पावर को अपने शरीर के अंदर नहीं रख सकता हूँ, वरना वो सिर्फ यहाँ पर मुझे ही चोटिल करने वाला है। अगली पर यहाँ पर बहुत से औद्यानी मासात इसके ब्रेक थ्रू के बारे में सोचते हुए रायता हमसे कहने लगा इसलिए यहाँ पर लेवल 12 के बाकी से मासात जितना हो सके उतने सारे लॉज को यहाँ पर अपने शरीर के अंदर कॉम्प्लीट करने की कोशिश करता है। अगली पर आप लुसेंग को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन लुसेंग ने यहाँ पर पहले से बहुत सारे रूल्स को कॉम्प्लेन कर चुका है, इसलिए अभी वो सारी चीज़ लुसेंग के शरीर के लिए एक बादन की तरह बन चुका है और वो सारी चीज़ अभी लुसेंग को हार्म कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा। तो फिर अगली पर लुसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने बहुत से लॉ के पावर को अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा मैं जरूर इस लेवल 13 के बैरियर को पूरी तरह से तार करने वाला हूँ और मेरे मार्शल बॉडी को उन सभी लॉज के साथ यहाँ पर ही फ्यूज करने वाला हूँ और उन सभी लॉज को अपने शरीर के अंदर स्ट्रेंथ भी करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉज की पावर बाहर निकल रहा था और उसी बार लुफेन जोर से चिल्ला कहने लगा एनर्जी मुझे यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग चाहते अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के चाहता जितने भी एनर्जी था उन सभी को लुसेंग अभी अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। और उसी बात इस सीन को दिखाते रहता हमसे कहने लगा लुसेंग अभी अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर रहा है अपने चारों तरफ जितने भी एनर्जी बियरिंग सब्सटेंस है उन सभी को एब्जॉर्ब और डेफोर करने के लिए। एनर्जी की स्टार पोषण बीस्ट को हर एक चीज़
अगली पो आप हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ही गुस्से में अपने सॉरी के अंदर से अपने पावर को अनलीज करते हुए अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इतना काफ़ी नहीं है, फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये क्या मुझे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ही शौक दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपने सामने और एक एनर्जी फोर्टिस को महसूस करने की बात खुद से कहने लगा, क्या कोई और भी यहाँ पर मेरी तरह ही ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी ने अभी वहाँ पर इतनी बड़ी एक एनर्जी फोर्टिस को बना लिया है। ये सच में यहाँ पर कितना तो ओवर बियरिंग फोर्स है। और फिर आप लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम करने वाला है। अगली पर आप लूसेंग अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते लूसेंग के सॉरी के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉ की पावर भी अनलीज हो रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा, लूसेंग के सॉरी के अंदर जो 200 मिलियन इमोटल सेल है अभी वो अभी यहाँ पर एक साइलेंट रोड को अनलीज करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर असल में एक ओवरवेलमिंग पावरफुल सक्सेन फोर्स से अपियर होने लगा, बिल्कुल एक एक्सप्लोजन के जैसा। अगली पर आप हम लोग फॉलिंग स्टार पेसिव के साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्लैक होल को तबाह होते हुए देख पाते हैं। और इस सीन को दिखाते हुए रहता हमसे कहने लगा, और उसी पॉर में पोलिस स्टार को अपने सेंटर में रखकर तेईस स्काई के चारों तरफ की जो पेस है वो यहाँ पर अचानक से बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। और यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा दिखने वाला चीज़ को कैद करने लगा, जिसके वजह से इस पूरी तेईस स्काई के अंदर के हर एक एनर्जी अभी उसी ब्लैक होल की तरफ ही खींचा आ रहा था। यानी दोस्तों लूसेंग आप इस पूरे यूनिवर्स की हर एक एनर्जी को अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर पोलिस स्टार के अंदर का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए रहता हमसे कहने लगा, ये अभी फॉलिंग स्टार के एबोट का सीन है। अगली पर मिस जो आप थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने दैत यानी लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, दैत क्या हम लोग सच में यहाँ पर लूसेंग गाद करने वाले हैं इस पूरे वक्त में। जो सुनने की बाद लॉर्ड पाब्लो एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए मिस जो से कहने लगा, जो तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। अगर यहाँ पर लूसेंग नहीं होता तो भी शायद हम लोग अभी यहाँ पर तेईस स्काई के अंदर ऐसे ही घूमते रहते, और तुम शायद यहाँ पर हेमिली एकेडमी के सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाते। उसके बैक तो के वक्त में उसे पौधित करना यहाँ पर उसके जो हमारे ऊपर देव थे उसे रिपे करने का एक छोटा सा रास्ता है। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर धीरे से लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली को आप अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद मिस जो थोड़ा सा स्वाग होकर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जो कि पीछे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ के तरफ देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, डैड इस तरफ देखिए, क्या वो एनर्जी फोर्टिस अभी यहाँ पर अभी तो बड़ा नहीं बनता जा रहा है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी कितना वक्त हो चुका है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर अभी 1 घंटे का वक्त भी बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, लूसेंग का एनर्जी फोर्टिस यहाँ पर या तो भी पहले से 100 फोल्ड तक एक्सपेंड कर चुका है, जब वो पहले यहाँ पर अपियर हुआ था उससे। अगली पर आप हमें यहाँ पर लूसेंग का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी लूसेंग की दोनों आंखों के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पावर बाहर निकल रहा था। और लूसेंग के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था लूसेंग की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है। और उसी वक्त कोई इंसान इस सीन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। लूसेंग का एनर्जी फोर्टिस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों लूसेंग की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।